जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ई स्टडी क्लासेज में। आपके लिए 20 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन नंबर ए सिवान, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी सारण, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। इसका पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर को कौन बसाया था? हर्यक वंश के संस्थापक उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1869, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1945। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का स्पेस एजेंसी है, जिसने चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, आदित्य 1 लॉन्च किया है। जितने सैटेलाइट होते हैं इसी एजेंसी द्वारा क्या होता है? लॉन्च किया जाता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचा? क्वेश्चन कहता है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब पहुंचा? ऑप्शन ए दिया है 24 अगस्त, ऑप्शन बी दिया है 23 अगस्त, ऑप्शन सी दिया है 23 जुलाई, ऑप्शन डी दिया है 24 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 23 अगस्त को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 कहाँ पर? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। कहाँ पर? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। किसकी? चंद्रयान 3 की। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था? पृथ्वी से लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग हुई। क्या हुई? सॉफ्ट लैंडिंग हुई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई का पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई, ऑप्शन ए मुंबई में स्थित है। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। प्रेजेंट गवर्नर का, वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। तो संसद का अंग नहीं है और संसद का अंग है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो संसद का अंग क्या कौन नहीं है? संसद का अंग ऑप्शन नंबर डी विधानसभा संसद का अंग नहीं है। विधानसभा संसद का अंग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विधानसभा संसद का अंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान को, ऑप्शन बी ब्रिटेन को, ऑप्शन सी अमेरिका को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया को। तो किसे कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जापान को। ऑप्शन ए जापान को क्या कहते हैं हम? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या?
यूएन की स्थापना कब की गई थी? यूएन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 5 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी दिया है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी दिया है 10 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यूएन क्या है? यूएन का नाम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी इसकी स्थापना? कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। अभी तक तो 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन? भारत, इसकी अस्थायी सदस्यता अभी नहीं मिली है भारत को, लेकिन इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस। ये 5 जो देश हैं ये यूएन के अस्थायी सदस्य हैं। इनको क्या मिला हुआ है? वीटो मिला हुआ है, वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय बिहार के राज्यपाल हमेशा बदलते रहते हैं। बिहार का नहीं, हर राज्य के राज्यपाल हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, बी राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अलेलकर होगा, अलेलकर होगा, ठीक है। असेलर हो गया है, ये गलत है, अलेलकर। लालजी टंडन, केसरी नाथ त्रिपाठी, तो कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, ठीक है। ये बिहार के प्रेजेंट मतलब वर्तमान टाइम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। वर्तमान टाइम के क्या हैं? गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी अनूप राय, ऑप्शन सी एंटोनियो, ऑप्शन डी केसरीनाथ। तो कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष? कौन है बताइए। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। विश्व बैंक क्या होता है? विश्व बैंक क्या है? जो देशों को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। कितने दिनों के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए क्या देता है? लोन देता है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 24 जुलाई 1945 को, ऑप्शन बी दिया है 24 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी दिया है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें थोड़ा देखने वाली बात यह है कि संविधान को अपनाना और लागू करना दो अलग अलग बातें हैं, और अपनाना और अंगीकृत करना दोनों एक ही बात है। तो कब अपनाया गया था और कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को क्या किया गया था? अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसी दिन हम क्या करते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 26 नवंबर को क्या करते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तेलंगाना जब बना था, तेलंगाना जब राज्य बना तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29। लेकिन 370 जब हटा, धारा 370 हटाया गया, तक जम्मू और कश्मीर को तथा लद्दाख को अलग करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए फिर राज्यों की संख्या कितनी घट के आ गई? 28। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 28 होगा। ठीक है। आईपीएल 2023 के विजेता टीम कौन है? आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी गुजरात टाइटन, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग्स। यह किसकी बराबरी के लिए? मुंबई इंडियंस की बराबरी कर लिया है। किसकी? मुंबई इंडियंस की बराबरी करके ये भी 5 खिताब जीता है आईपीएल का, और ये भी 5 खिताब जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स भी। ठीक है, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। गुजरात उप विजेता टीम कौन थी? गुजरात टाइटन। उप विजेता टीम कौन थी? गुजरात टाइटन। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए K2, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी अरावली, तथा ऑप्शन नंबर डी दिया है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, न कि किलोमीटर। ठीक है, कितना होगा? 8,848 मीटर। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। कौन है? K2। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन क्या है? विश्व की सबसे ऊंची दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत में, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा, जो विश्व की सबसे तीसरी नंबर की ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं? नेशनल पार्क मतलब टाइगर रिजर्व, जहाँ पर मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 1, और ऑप्शन डी दिया है क्या? 3। तब बिहार में कितने नेशनल पार्क है? ऑप्शन नंबर सी 1। कितने नेशनल पार्क हैं बिहार में? 1 नेशनल पार्क है टोटल। कौन, क्या नाम है उसका? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जो बेतिया में स्थित है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, एक ही जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में, कौन है? वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत का मुख्यमंत्री कौन, सॉरी भारत का गृह मंत्री कौन है? ठीक है, भारत का गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमित शाह क्या है? भारत के गृह मंत्री। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री। भारत के क्या हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, और एस जयशंकर क्या हैं? भारत के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो क्वेश्चन क्या दिया है? भारत का गृह मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अमित शाह इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए अखिलेश यादव, ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर सी मायावती, और ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। ठीक है,
तो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर। योगी आदित्यनाथ क्या है? दूसरी बार लगातार दूसरी बार क्या बने हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ठीक है। और मायावती पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव भी क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री है। राजनाथ सिंह क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए दिया है मायावती, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी मान लो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी क्या थी? भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? गांधी सेतु है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है भूपेन हजारिका पुल, ऑप्शन सी दिया है भांगड़ा, और ऑप्शन डी दिया है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो सकता है? पहले कौन था? गांधी सेतु, लेकिन अब क्या हो गया है? गांधी सेतु ना होगा, ऑप्शन नंबर बी भूपेन हजारिका पुल। कौन है? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। क्या है? भूपेन हजारिका सेतु भारत की सबसे लंबी नदी पुल है। यह किस नदी पर बनी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।